चैप्टर के अंदर ना कंबाइंड इक्वेशंस, सेपरेट इक्वेशंस, रिलेशन बिटवीन स्लोप्स, एंगल बिटवीन लाइंस, ये बेसिक टॉपिक्स है. कंबाइंड सेपरेट रिलेशन बिटवीन स्लोप्स, एंगल बिटवीन लाइंस एंड रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस और नॉट. ये तो लास्ट वाला है, बट आज हम लोग ये पहले 4 टॉपिक्स ही करेंगे. कंबाइंड सेपरेट रिलेशन बिटवीन स्लोप्स एंड एंगल बिटवीन लाइंस. देखो कंबाइंड और सेपरेट तो बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा. बट उससे पहले ये समझो कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में हम कौन से टाइप के लाइंस पढ़ने वाले हैं. हम पढ़ने वाले होमोजीनियस. होमोजीनियस लाइन. सबसे पहला स्ट्रेट लाइन मतलब इक्वेशन कैसा दिखता है, कल भी डिस्कस किए थे, कल का पिक्चर ऐसा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, बट ये नॉन होमोजीनियस बनाएगा. मतलब क्या, अभी देखो तुम लोग का प्लेन में ऐसा लाइन जा सकता है, ऐसा जा सकता है, ऐसा जा सकता है, ऐसा भी जा सकता है, और कुछ लाइंस ओरिजिन से जा सकते हैं. ओरिजिन से कौन सा लाइन जा सकते हैं, जो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव दोनों में नेगेटिव. मतलब क्या, ए प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस. ऐसा टोटल अपने पास 4 ऑप्शंस है. बट वो चारों में ये 2 लाइंस जो है ना, ये 2 लाइंस क्या बनाते हैं, होमोजीनियस. और ये लाइंस ऐसा दिखते हैं ना, कल डिस्कस किया, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू माइनस 2x. मतलब तुमको कैसे समझेगा, दोनों का साइन प्लस प्लस है, दोनों के साइन, और कांस्टेंट नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पासिंग थ्रू ओरिजिन. और ऐसे लाइंस y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू माइनस x, ऐसे लाइंस मिलके कंबाइंड होके कौन सा इक्वेशन बनाते, होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. देखो पैर, पैर मतलब दो लाइंस चाहिए, उन दोनों को कंबाइन करेंगे तब जाके अपना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनेगा. क्या बोल रहा हो, समझ रहा है. तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है, लाइन. और लाइन कैसा दिखना चाहिए, y इज इक्वल टू mx. ऐसा एक लाइन है, उसके साथ दूसरा लाइन है y इज इक्वल टू m1x. ये 2 लाइंस को कंबाइन करेंगे तो स्टैंडर्ड लाइन बनेगा, दैट इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by square is equals to 0. This is the equation of homogeneous pair of straight lines. homogeneous क्यों बोल रहे हैं, x का पावर कितना है 2, x और y मिलके पावर कितना होगा 2, y का पावर कितना है 2, ऐसा तीनों का पावर 2 2 2 है, इसलिए होमोजीनियस है. होमो मतलब सेम 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 डिग्री वाला इक्वेशन है. ये क्लियर है सबको. तो तुमको मैक्सिमम यही टाइप का इक्वेशन दिखेगा हर जगह पे. अभी हमको क्या करना पड़ेगा, एक तो कंबाइंड इक्वेशन निकालना पड़ेगा, दूसरा सेपरेट इक्वेशन निकालना पड़ेगा. कंबाइंड इक्वेशन कब करोगे, कंबाइंड कब करोगे, जब तुमको अलग अलग लाइंस मिला है तो दोनों को कंबाइंड करो, एक इक्वेशन बनेगा. सेपरेट कब करोगे, जब तुमको एक ही इक्वेशन मिला, उसमें से 2 अलग अलग इक्वेशंस बनाओ. समझा क्या बोल रहा हूँ. कंबाइंड कब करना है, जब 2 अलग अलग इक्वेशन मिला, मर्ज करके एक लाना है. तो सेपरेट कब करना है, जब एक ही इक्वेशन मिला, उसको 2 अलग अलग लाइंस में स्प्लिट करना है. तो ठीक है, ये वाला केस अभी करना है. कंबाइंड वाला केस एंड में आएगा अपने को, कंबाइंड करने वाला, क्योंकि इसमें होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग डिग्री का भी हो सकता है, सेम डिग्री का भी हो सकता है. बट सेपरेट इक्वेशन में अपने को होमोजीनियस इक्वेशन मिलेगा और हमको सेपरेट करना है. फॉर एग्जाम्पल समझो मैंने ऐसा इक्वेशन लिखा, 2x स्क्वायर माइनस 3xy इज इक्वल टू 0. ये होमोजेनियस इक्वेशन है. क्यों, इसका भी डिग्री 2 है, दोनों का डिग्री मिला के भी 2 है. तो मैं इसको सेपरेट करना है. कैसे करोगे, सबसे पहला कभी भी 2 टर्म्स आते हैं ना, 2 टर्म्स ऐसे 2 वाले टर्म्स, उसमें x या y कॉमन रहेगा, तो उसको पहले कॉमन ले लो. क्या बचेगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0. तो कितने इक्वेशन बनेंगे, एक x इज इक्वल टू 0 और दूसरा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0. एक x इज इक्वल टू 0 और 2x इज इक्वल टू 3y. दैट्स इट. ये तुम्हारा सेपरेट इक्वेशन है, इस टाइप का इक्वेशन का. अभी दूसरा इक्वेशन ऐसा आ सकता है, 2y स्क्वायर माइनस 4xy इज इक्वल टू 0. ये भी होमोजेनियस इक्वेशन है. इसमें क्या कॉमन आएगा, y कॉमन आएगा
और 2 भी कॉमन आएगा तो y माइनस 2x बचेगा। 2 कॉमन नहीं निकाला तो भी चलेगा, y तो कॉमन निकालना पड़ेगा, इज इक्वल टू 0। तो 2y इज इक्वल टू 0 और y माइनस 2x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2x। देखो दो इक्वेशंस आ गए। अभी तीसरा केस क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तीन आ गया अभी टर्म्स। कॉमन निकाल सकते हो क्या? नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करने के लिए क्वाड्रेटिक यूज करना पड़ेगा। बट उससे पहले देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई किया तो 2 1 जा 2 आना चाहिए, प्लस किया तो 3 आना चाहिए। 2 1 जा ही होगा तो इसको ऐसा लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कभी ऐसे किए फैक्टराइजेशन, ऐसा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई किया तो 2 आना चाहिए, प्लस किया तो 3 आना चाहिए। सेम यहाँ पे भी वही चल रहा है, बस बीच में xy वाला टर्म है। तो बोलो पहला दो टर्म में क्या कॉमन आएगा, 2x कॉमन आएगा, क्या बचेगा x प्लस y बचेगा। दूसरा और तीसरे में क्या कॉमन आएगा, y, क्या बचेगा x प्लस y इज इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन आएगा, x प्लस y, क्या बचेगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 0, विच मीन्स x प्लस y इज इक्वल टू 0 और 2x plus y is equals to 0. Therefore, y is equals to minus x or y is equals to minus 2x is the answer. ये क्लियर है तीनों। बट चौथा वाला और डिफरेंट है, उसमें क्या आएगा x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। क्या है देखो, x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। क्या आना चाहिए, वो फॉर 4xy, ठीक है। बोलो मल्टीप्लाई किया तो 1 1 जा 1 आना चाहिए, प्लस किया तो 4 आना चाहिए, आएगा क्या, नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सिलरी फॉर्म लिखेंगे। ऑक्सिलरी फॉर्म का मतलब क्या होता है वो पहले समझो। ये जो मेरा इक्वेशन है होमोजीनियस है, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 में ये y इज इक्वल्स टू समथिंग था ना पहले, क्या था, कंबाइंड होने से पहले, कंबाइंड इक्वेशन होने से पहले y का इक्वेशन क्या था, देखो यहाँ पे ये दोनों कंबाइंड होके बने ना, तो y इज इक्वल टू क्या था mx। अगर मैं y इज इक्वल टू mx इसमें पुट करूंगा तो क्या बनेगा, देखो x स्क्वायर प्लस 4x mx प्लस mx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, x स्क्वायर प्लस 4m x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सब में कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर कॉमन है तो बचेगा कितना, एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1। देखो एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1, एक्स स्क्वायर कॉमन आके गया वो। अब बताओ ये इक्वेशन में तुमको x और y दिख रहा है क्या, ये कौन सा इक्वेशन कैसे दिख रहा है, बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे दिख रहा है। इसको सॉल्व किया तो कितने रूट्स आएंगे, वो रूट्स किसके वैल्यूज होंगे, किसके वैल्यूज होंगे, m के, क्योंकि m का वेरिएबल है। तो m मतलब क्या होता है, स्लोप। तो कितने रूट्स आने वाले हैं, दो, एक m1 आने वाला है, एक m2 आने वाला है। जो m1 मिलेगा उसको m1x लिखेंगे, जो m2 मिलेगा उसको m2x लिखेंगे। यही अपना दो इक्वेशंस है। कैसे निकालते बताओ इसका रूट्स, m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 है, इसका रूट्स कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac के टेक्निक से। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac that is 4 square minus 4ac that is 12. So what is the formula for m, minus b plus minus square root of b square minus 4ac upon 2a, which is minus 4 plus or minus square root of 12 divided by 2. This is the value of what, m. Therefore m1 is equals to minus 4 plus root 12 divided by 2 or m2 is equals to minus 4 minus root 12 divided by 2. So what is y, m1x, what is y, m2x। m1 के जगह पे a लिखो, m2 के जगह पे a लिखो, तो तुम्हारा इक्वेशन ऐसा दिखेगा, माइनस 4 प्लस रूट 12 डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ x, माइनस 4 माइनस रूट 12 डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ x। दैट इज द सेपरेट इक्वेशंस। तो मैंने तुमको सेपरेट इक्वेशन के लिए
चार मेथड बताए, मतलब चार टाइप के सम बताए। फर्स्ट x एंड एक्स वाई, सेकेंड y एंड एक्स वाई, थर्ड फैक्टराइजेशन, एंड फोर्थ फॉर्मूला मेथड। बट फॉर्मूला मेथड से पहले कौन सा फॉर्म? ऑक्सिलरी फॉर्म। इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता है अलग, यही चारों में से कोई एक आएगा। कब ये सब सेपरेट करना है तो समझ में आया? अब मुझे बताओ, जो भी सेपरेट इक्वेशन तुम बात कर रहे हो, इक्वेशंस दिखते कैसे? y इज इक्वल टू m1x, दूसरा y इज इक्वल टू m2x, करेक्ट। अब ये दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, ऐसा कुछ दिखेंगे, m1x माइनस y इज इक्वल टू 0, दूसरा m2x माइनस y इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों को कंबाइंड करो ना, क्या आएगा? m1x माइनस y इंटू m2x माइनस y। कंबाइंड करना मतलब मल्टीप्लाई करना। तो बताओ क्या होगा? पहला मल्टीप्लिकेशन m1 m2 x स्क्वायर, बोलो बोलो, माइनस m1 xy माइनस m2 xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा? y स्क्वायर माइनस साइन कॉमन, m1 प्लस m2 xy कॉमन इधर, प्लस m1 m2 x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक कुछ समझा? अब बताओ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या है कंबाइंड इक्वेशन का? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये दोनों सेम दिख रहे क्या तुमको? ये और ये ना, क्या डिफरेंस है बताओ? इधर y के बाजू में b है, यहाँ पे नहीं है कुछ भी, तो उसको बनाओ। कैसे बनाओगे? y स्क्वायर प्लस 2h अपॉन बी एक्स वाई प्लस a अपॉन बी एक्स स्क्वायर। अब सेम बन गया। क्या किया मैंने? सबको b से डिवाइड किया। अब सेम दिख रहा है दोनों। बताओ, इधर 1 है, इधर 1 है, इधर क्या है? m1 प्लस m2 है, इधर क्या है? बट इसका साइन क्या है और इसका साइन क्या है? इसका मतलब m1 प्लस m2 का आंसर क्या रहेगा? माइनस 2h अपॉन बी, करेक्ट। और इधर कौन है? और इधर कौन है? तो m1 इंटू m2 का आंसर क्या रहेगा? a बाई बी। तो इनको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स, और इसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ स्लोप्स। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों का, प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द स्लोप। इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं कंडीशन के बेस पे, और सम बहुत सिंपल होता है ये वाला, खाली तुमको ये याद होना चाहिए बस। पक्का? क्लियर? अब एक और कॉन्सेप्ट फिर खत्म हो। हम बचपन में ऐसे कुछ करते थे, पता है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, x का आंसर 5 है, तो y का आंसर फाइंड करो। अभी भी किए है, बट बेसिकली ये बचपन में स्टार्ट होता है, ये शुरुआत। ऐसा x का वैल्यू इधर पुट करते हैं, y का वैल्यू तुमको मिल जाता है। पता ही है ऐसा क्यों करते? कहीं ना कहीं ये x इज इक्वल टू 5 ये लाइन के ऊपर होगा। ऐसा ये लाइन बनता है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये x इज इक्वल टू 5 ये लाइन के ऊपर होगा इधर। तब जाके हम लोग क्या कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं। अच्छा, ये भी किए होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 a if one of the root is x is equals to 3 find a। ऐसा 10th में किए होंगे क्वाड्रेटिक में। एक रूट अगर 3 है तो a को फाइंड करो, तो तुम लोग क्या करते थे? जहां पे x दिख रहा है वहां पे 3 पुट करते थे। क्यों? ये जो इक्वेशन होता है ना क्वाड्रेटिक, वो दो लाइन का इक्वेशन बनता है। किसका किसे पता है? अगर तुम लोग ऐसे लिखे हो ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स होते हैं ना, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2। सॉल्व करने के बाद ये x इज इक्वल टू 3 x इज इक्वल टू 2 दो अलग अलग लाइंस है, इन दोनों को कंबाइंड किया तो ये लाइन बना। क्या बोल रहा हो? समझो। इसका मतलब ये लाइन को इसमें पुट करूंगा तो दूसरा लाइन का वैल्यू भी मैं पुट कर सकता, मतलब दोनों लाइन को किसी को भी पुट कर सकता हूँ ना। आंसर कितना आएगा? 0। वैसे ही मेरे पास 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है,
और मैंने बोला मेरे ये जो कंबाइंड इक्वेशन है इसके एक लाइन है y इज इक्वल टू 2x, एक लाइन क्या है y इज इक्वल टू 2x। इसका मतलब क्या हुआ, जहां जहां पे y दिखेगा वहां पे मैं क्या पुट कर सकता हूं 2x। समझ रहे हैं, इसको बोलते हैं वन ऑफ द लाइन, मतलब उसमें से एक लाइन मेरे को दिया रहेगा और इसमें एक जगह पे ऐसा k दिया रहेगा और बोलेगा फाइंड k। इसका मतलब क्या है, मेरे को जहां जहां पे y दिख रहा है वहां पे क्या पुट करना पड़ेगा 2x। तो पुट करो एक बार, क्या होगा देख तो 2x स्क्वायर होगा, ये k सेम रहेगा, x सेम रहेगा, 2x होगा प्लस 4 सेम रहेगा, 2x का स्क्वायर होगा इज इक्वल टू 0। देखो क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर k प्लस 2 स्क्वायर 4 4 जा 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो सब में x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर दिख रहा है कॉमन, क्या बचेगा 2 माइनस 2k प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये तो 0 हो गया, तो बचा क्या 18 माइनस 2k इज इक्वल टू 0। तो 2k इज इक्वल टू 18, k इज इक्वल टू 9। मतलब उसको फाइंड क्या करना था, दिया क्या कंडीशन है y का, तो हम एक इक्वेशन को इसमें पुट कर सकते हैं। समझ में आया, यस नो? ये कंसेप्ट तुमको पता होना चाहिए, एक तो स्लोप का सम और दूसरा सब्स्टिट्यूशन, तीसरा कंबाइंड और सेपरेट। कंबाइंड मतलब क्या करना रहता है, दोनों को मल्टीप्लाई करना रहता है। सेपरेट करने के लिए कितने मेथड से 4, एक्स वाई दिखा तो x दिखा एक्स वाई दिखा कॉमन, y दिखा एक्स वाई दिखा कॉमन। फैक्टराइजेशन हो रहा तो फैक्टराइज करने का, फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा तो ऑक्सिलरी फॉर्म में लाके फॉर्मूला मेथड से करने का। समझा? एंड व्हाट इज m1 प्लस m2 माइनस 2h अपॉन b। व्हाट अबाउट m1 इंटू m2 a बाई b। मैं तुमको इक्वेशन देता हूँ, उसमें m1 प्लस m2 m1 इंटू m2 हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये मेरा क्वेश्चन है। पहले इसको कंपेयर करो किससे, यस ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर से कंपेयर करते हैं इसको। बोलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2h, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b 5। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 3, h माइनस 2, b 5। मिल गया सब। अब मेरे को पूछा है सम ऑफ द स्लोप्स, m1 plus m2 which is minus 2h upon b which is minus 2 into minus 2 divided by b is 5। तो आंसर is 4 upon 5। प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स a upon b मतलब क्या 3 upon 5 आंसर। समझा? ऐसा फाइंड करना है तुम लोग को बेसिकली किसका आंसर, सम ऑफ स्लोप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स। तो क्वेश्चन में ना मैक्सिमम टाइम्स तुमको ये कंडीशन से पूछेंगे, सम ऑफ द स्लोप्स इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप। कल इक्वेशन फ्रेम करना आना चाहिए। और कभी भी याद रखो स्लोप्स के बारे में बात किया तो पहला काम यही करने का, m1 प्लस m2 m1 इंटू m2 फाइंड करके लेने का, बाद में जो कंडीशन बोला उस पे जाने का। समझा? इतना ही कंसेप्ट आना चाहिए तुमको फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए। क्लियर? तो देखते फर्स्ट एक्सरसाइज फिर। और कोई कंसेप्ट नहीं समझता है पूछो, क्योंकि रिवीजन है, चैप्टर नहीं पढ़ा रहे, फिर से पढ़ाएंगे करके फिर रुकेंगे तो खत्म हो जाएगा। पूछ लो अभी, ये आता है नहीं आ रहा है, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, वो सब देखो। ये हम अभी नहीं कर रहे क्योंकि यही सेम सीन हम लोग लास्ट एक्सरसाइज में करने वाले कंबाइंड। तो अपन टाइप टॉपिक वाइज जा रहे तो ये टॉपिक उधर आएगा फिर से, सर दिखा देता हूँ। देखो 4.3 में हम लोग फिर से इधर कंबाइंड जॉइंट इक्वेशन निकालने वाले, सेम मेथड। वहां पे मेरे को थोड़ा सा सिखाना पड़ेगा हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो पहला थोड़ा इजी वाला तुम लोग जो आता है वो करते, उसके बाद कंबाइंड इक्वेशन में जाते। तो हम लोग अभी कौन सा इक्वेशन कर रहे हैं, सेपरेट, सेपरेट इक्वेशंस। देखो पहला वाला क्या है y x y है, तो क्या कॉमन आएगा
y कॉमन आएगा। सेकेंड वाला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब समझता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फैक्टराइजेशन। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी होता है। अभी मेरे पास इक्वेशन क्या है, पहले वाला नहीं बताओ चलेगा ना, 5x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर है। तो इसको मैं फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले क्या करूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लाऊंगा। कैसा आएगा? √5x द होल स्क्वायर माइनस 3y द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बोलो अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से क्या लिख सकता हूँ इसको? √5x माइनस 3y √5x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। लास्ट इक्वेशन √5x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 और √5x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। दैट्स इट, खत्म। समझा? दीज आर दी सेपरेट इक्वेशंस जिसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आया तो ए स्क्वायर माइनस फैक्टराइजेशन ही कर रहे हैं हम लोग इन शॉर्ट। थर्ड सम एक्स स्क्वायर माइनस 4xy इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन आ जाएगा। फोर्थ सम देखो 3 आ गए, मतलब पहला मेथड हम लोग क्या सोचेंगे दिमाग में? पहला सोचेंगे फैक्टराइजेशन। अगर फैक्टराइजेशन नहीं हुआ तो इसको ऑक्सिलरी फॉर्म में लाएंगे। तो मल्टीप्लाई किया तो कितना आना चाहिए? 24 आना चाहिए। देखो 8 3 24 आना चाहिए और माइनस किया तो कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। 12 2 6 4 नहीं चलेगा। 6 4 में 6 + 4 10 होता है। 6 - 4 10 नहीं होता। अपने को माइनस करने पे चाहिए तो क्या चाहिए फिर? 12 2 तो कैसे लिखोगे इसको? 3x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 2xy माइनस 8y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, सेपरेट इक्वेशन मिल जाएगा। यस नो? क्वेश्चन नंबर 5 मल्टीप्लाई किया तो कितना आना चाहिए? 3 3 9 आना चाहिए। माइनस किया तो 2√3 आना चाहिए। मल्टीप्लाई किया तो 9 आना चाहिए, माइनस करने पे 2√3 आना चाहिए। मतलब ये सर्स है √3 तो दोनों में पहले तो √3 होना चाहिए कंपलसरी। √3 इंटू √3 कितना होता है? 3 होता है। अभी 9 बनने के लिए और कितना चाहिए? 3 चाहिए। तो 3 1 तो 3√3 को इंटू किया तो कितना बनेगा? 9 और 3√3 में से √3 माइनस किया तो कितना बनेगा? 2√3। तो इसको माइनस इसको प्लस, क्योंकि इधर माइनस साइन है। समझा? यस नो? एंड क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों फैक्टराइजेशन से पॉसिबल। तो कौन सा मेथड से जाने का? ऑक्सिलरी फॉर्म से। तो ऑक्सिलरी फॉर्म बताओ इसका। जहां पे y स्क्वायर दिख रहा है वहां पे क्या लिखने का? m स्क्वायर। जहां पे 2 दिख रहा है तो उधर लिखेंगे 2m cosec अल्फा और जहां पे x स्क्वायर दिख रहा है वहां पे 1 इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी फॉर्म ऐसा लिखा जाता है। इसका ऑक्सिलरी फॉर्म बताओ। बोलो। माइनस एम स्क्वायर प्लस 2 tan अल्फा m और लास्ट प्लस 1 इज इक्वल टू 0। समझा क्या लिखा हूं मैं? यस नो? डन? करूं या चलेगा? कोई एक सम कौन सा करूं? कोसेक वाला क्या है क्वेश्चन? m स्क्वायर प्लस 2m cosec अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये मेरा ऑक्सिलरी फॉर्म है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देखो मैं जो पूछ रहा हूँ ए बी सी वो तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से कौन सा? क्वाड्रेटिक के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा होता है ना, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? 2 cosec अल्फा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? 1। तो व्हाट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac? 2 cosec अल्फा द होल स्क्वायर माइनस 4ac which is 4 cosec square alpha minus 4 which is 4 common, cosec square alpha minus 1, cosec square alpha minus 1 cot square alpha। ये तुम्हारा b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हो गया। तो व्हाट इज m?
माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आगे माइनस बी मतलब कोसेक अल्फा प्लस माइनस रूट ऑफ 4 कॉट स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो देखो फाइनली ऐसा होगा माइनस 2 कोसेक अल्फा प्लस और माइनस 2 कॉट अल्फा, क्योंकि रूट के बाहर आ जाएगा, अपॉन 2, 2 2 2 कैंसल। तो इसमें कितने रूट्स है? 2। एक है m1 क्या है माइनस कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा, दूसरा है m2 माइनस कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा। तो व्हाट इज द सेपरेट इक्वेशन? y इज इक्वल टू m1x ना, तो y इज इक्वल टू माइनस कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा x, दूसरा बैठो बैठो y इज इक्वल टू m2x, क्या बनेगा y इज इक्वल टू माइनस कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा टाइम्स ऑफ x। आंसर समझा? देखो है इजी, बट तुमको बेसिक्स आना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं और उसके बाद क्या पुट करना है। दीज आर दी सेपरेट इक्वेशंस। खत्म। नहीं आता प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। ऐसा नहीं कि पॉसिबल ही नहीं है, होगा ही नहीं, ऐसा नहीं, हो जाएगा, बट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जिसको पहले से ही थोड़ा आता है तो लोग देख के समझ में आ रहा होगा, जिसको नहीं आता वो लोग बैठ के प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। हाँ 2 मार्क वाले में ही आएगा मोस्टली, 2 या 2, 3 भी नहीं, क्योंकि ये सिंपल है ना, है थोड़ा लेंथी दिख रहा है बट सिंपल है एकदम। और स्टेटमेंट्स ना थोड़ा प्रॉपर लिखो। ये जो स्टार्टिंग में हम लोग लिखते हैं ना, इधर लिखने का हेडिंग ऑक्सिलरी फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज, फिर उसके बाद ये लिखने का, फिर नॉर्मल। ऐसा तुमको दिखाने का जरूरत नहीं, y इज इक्वल टू mx एंड ऑल, डायरेक्ट ऑक्सिलरी फॉर्म लिख सकते हो। डन। आगे बढ़े। उसके बाद फिर से यहाँ पे कंबाइंड आया, कंबाइंड हम लोग बाद में करेंगे। फर्स्ट हम लोग देखेंगे ये वाले क्वेश्चन, सम ऑफ स्लोप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स। क्वेश्चन नंबर 4, देखो ये क्वेश्चन सब बहुत ज्यादा चांसेस है किसमें 2 मार्क्स के लिए आने का। 3 मार्क्स में तो ज्यादा नहीं पूछ सकते क्योंकि बहुत छोटे छोटे सम से है, बट कंडीशन बेस्ड जाओगे ना, देखो तुमको कल इतना समझ में आना चाहिए क्वेश्चन में क्या कंडीशन बोला है। पहला क्वेश्चन में देखो सम ऑफ द स्लोप्स, मतलब m1 प्लस m2 इज इधर है इक्वल्स टू ट्वाइस देयर प्रोडक्ट 2 टाइम्स ऑफ m1 m2। देखो इसको देख के तो पता चल गया होगा हमको सबसे पहले क्या चाहिए, m1 प्लस m2 चाहिए, m1 इंटू m2 चाहिए, उसके बाद हम लोग ये सम कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या अपना, इक्वेशन को लिखना, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये मेरा इक्वेशन है। ये इक्वेशन को कंपेयर करेंगे किससे, जनरल फॉर्म से, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। बोलो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कंफ्यूज नहीं होने का, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ऊपर में जो लिखा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो है उसके हिसाब से। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2h k, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b -3। लेट m1 and m2 be the slopes of given line, ये लिखने का। उसके बाद m1 प्लस m2 का फॉर्मूला विच इज माइनस k अपॉन 1 माइनस k, m1 इंटू m2 का फॉर्मूला, जब b है क्या, m1 इंटू mt, a बाई b 1 बाई -3। खत्म, मिल गया दोनों वैल्यूज अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। व्हाट इज द कंडीशन, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू ट्वाइस m1 इंटू m2। m1 प्लस m2 कितना दिया है, k बाई 3, ट्वाइस m1 इंटू m2 कितना दिया है,
-1/3 3 3 k इज इक्वल टू -2 इतना ही। जहां पे भी तुमको स्लोप्स के बारे में बात करते हैं ना, ये जो है ना, ये जो वाला सेक्शन इतना सब में कॉमन है। जिधर भी स्लोप्स के बारे में बात करेंगे इतना पार्ट लिखना ही पड़ेगा तुमको, बाद में उसने जो कंडीशन बोला उसके ऊपर जानेगा। यस नो पक्का? अच्छा, सबको पता है a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है? ग्रेट। व्हाट इज a माइनस बी द होल स्क्वायर? करेक्ट। अगर मैं इसमें से इसको माइनस किया, ऐसा होगा साइंस, ये कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, तो बताओ a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या बनेगा? 4ab बनेगा। पक्का ना? क्लियर? अच्छा बताओ, इसमें से इसको देख के क्या याद आ रहा है? a प्लस बी इज लाइक m1 प्लस m2, m1 माइनस m2, फोर टाइम्स ऑफ m1 m2, है ना? पक्का? चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते, क्यों बताया तुमको समझेगा। पढ़ो। स्लोप्स ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस डिफर्स बाय 4। फिर से स्लोप्स मतलब फिर से m1 m2, इसका मतलब सबसे पहला काम कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 2h b, a 2h b मिल गया। अब क्या करूं मैं? कंडीशन कौन सा? m1 प्लस m2 माइनस 2h अपॉन b के m1 इंटू m2 क्या? a बाई b मतलब 3 बाई -1 तो -3। देखो इधर तक कॉमन है सब में। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, सेकंड का अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन में स्टार्ट करूंगा। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या आएगा? डिफर्स मतलब माइनस, किसका डिफरेंस? स्लोप्स का। इसका मतलब m1 माइनस m2 का आंसर तुमको कितना दिया पता है क्या? 4 दिया। अब बताओ m1 माइनस m2 दिया है, ऑलरेडी ऊपर हमने क्या क्या फाइंड करके रखा है? m1 प्लस m2 का वैल्यू हमने बोला है k, और m1 इंटू m2 का वैल्यू बोला है -3। देखो m1 m2, m1 प्लस m2, m1 माइनस m2, ये 3 दिख रहा है, तो हम कौन सा इक्वेशन से जाना चाहिए? जो ऊपर बना के लिए क्या? m1 सिंस m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर माइनस m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ m1 m2। यस नो पक्का? यही लिखा ना मैं। अभी कल ही वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाएगा। व्हाट इज m1 प्लस m2? k का स्क्वायर माइनस व्हाट इज m1 माइनस m2? 4 4 का स्क्वायर। व्हाट इज m1 इंटू m2? -3 मतलब 4 इंटू -3 हो गया आंसर। तो k क्या हुआ? k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 माइनस 12, k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, therefore k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। सोचो, ये वाला मेरे को पता है तो मेरे को कुछ ऐसा सोचने का मतलब एक्स्ट्रा टर्म्स लाने का कोई जरूरत ही नहीं, इससे पुट करने का उसमें। बट ये नहीं पता, फंस जाओगे। और इससे पहले क्या करने का? हर बार m1 प्लस m2 फाइंड करके लेने का, m1 इंटू m2 फाइंड करके लेने का, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में भी करना है। पढ़ो। स्लोप ऑफ वन लाइन ऑफ दिस इक्वेशन एक्सीड्स द स्लोप ऑफ अदर बाय 8। ये सब पढ़ने से पहले पहला काम क्या है? कंपेयरिंग स्टैंडर्ड फॉर्म। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? k। व्हाट इज 2h? व्हाट इज b? इसका मतलब m1 प्लस m2 चेंज हो जाएगा। व्हाट इज m1 प्लस m2? बोलो। -2h अपॉन b
तो -4 / -1 4. व्हाट इज m1 m2 a by b मतलब k by -1 दैट इज -k. तो अपना काम एक ही बचा अभी क्या, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन. क्या कंडीशन दिया देखो, स्लोप ऑफ वन लाइन मतलब m1 एक्सीड्स किससे, स्लोप ऑफ अदर मतलब m2 बाय व्हाट, बाय 8. मतलब इनडायरेक्टली वो बोलना चाहता है m1 माइनस m2 इज 8. तो बताओ m1 माइनस m2 पता है, m1 प्लस m2 पता है, m1 इंटू m2 पता है, तो क्या करूं फॉर्मूला m1 plus m2 the whole square minus m1 minus m2 the whole square is equals to 4 times of m1 into m2 का फिर से कॉपी करके पुट करना वैल्यूज. इसके जगह पे 4, इसके जगह पे 8, इसके जगह पे k. आंसर आ जाएगा. इजी. मतलब ये सम्स कंडीशन बेस्ड है, जो कंडीशन बोला वो कंडीशन को अप्लाई करने का बस आएगा. उसका कॉपी है पूरा ये दो सम भी. बस अपने को एक लॉजिक समझना पड़ेगा इसमें. क्या लॉजिक, 4x plus 5y coincides with the one of the lines ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0. एक 3x plus 5y is it may be perpendicular to one of the lines. अच्छा, what is the difference between coincide and perpendicular? coincide is just like a parallel, मतलब उसके ऊपर ही मतलब वही लाइन है. और दूसरा परपेंडिकुलर मतलब उससे 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, मतलब उनका स्लोप्स का वैल्यूज डिफरेंट होंगे. तो उससे पहले अपने को एक कंसेप्ट पता होना चाहिए. कंसेप्ट है पैरेलल और परपेंडिकुलर. पैरेलल में स्लोप्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर में स्लोप्स क्या होते हैं. तुमको 10th स्टैंडर्ड में एक चीज सिखाए होंगे ऐसा, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा. सीखा नहीं सीखा तुम्हारे स्कूल में, सिखाए होंगे. हम क्या सिखाए, क्या सिखाए, ये सबको आता है. अच्छा बताओ पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में लाइंस कैसे होते हैं, लाइंस ऐसे वो ना साथ होके भी साथ नहीं होते, दिखते साथ है बट कभी मिलेंगे नहीं वो लोग. हम ये कोरस कभी समझ में नहीं आता है. अब बताओ ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा. तो इसका स्लोप क्या हुआ, tan थीटा. पक्का. ये लाइन को पैरेलल है. पैरेलल में ऐसा ऐसा कुछ बनता है देखो, ये इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एफ. तो इधर थीटा है तो इधर भी कितना बनेगा, थीटा ही बनेगा. मतलब ये लाइन का स्लोप क्या बनेगा, tan थीटा बनेगा. अरे ये तो मैच हुआ. मतलब जब लाइंस पैरेलल होते उनके स्लोप्स सेम होते. इतना क्लियर. अब दूसरा केस, ये लाइन है, इसका एंगल है थीटा, ये उसको परपेंडिकुलर है तो ये ऑलरेडी 90 बना रहा है. तो बताओ ये L1 का एंगल थीटा है तो स्लोप क्या रहेगा, tan थीटा. L2 का एंगल कितना है, 90 नहीं है. चश्मा पहन के देखो, 90 प्लस थीटा, क्योंकि ऑलरेडी थीटा हो रहा है, ऊपर से 90 है तो टोटल कितना होगा 90 प्लस थीटा. ये किसका एंगल है, तो इसका स्लोप कितना होगा tan 90 प्लस थीटा. बट tan 90 प्लस थीटा में 90 में चेंज क्या बनता है, tan बनेगा cot थीटा. 90 प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड में. तो आंसर बड़े कॉट में पढ़ने से अच्छा इसको tan में पढ़ सकते हैं ना. इसमें tan में पढ़े तो क्या होगा -1 अपॉन tan थीटा. बड़े tan थीटा किसका स्लोप है, L1 का. ये पूरा किसका स्लोप है, L2 का. इसका मतलब स्लोप ऑफ L2 कैसे मिलेगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ L1. इन शॉर्ट प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज इक्वल्स टू -1.
पक्का? तो मेरे को बताओ, अगर मेरे पास ऐसा लाइन है, इसका स्लोप कैसे निकालते हैं? ठीक है, मैं बहुत ज्यादा टफ पूछ लिया। y इज इक्वल टू 3x है, इसका स्लोप बताओ। वेरी गुड, 3 क्यों ऐसा? y इज इक्वल टू mx है, m के जगह पे 3 है, तो इसका स्लोप 3 है, पक्का? अच्छा, y 5y इज इक्वल टू 4x है, व्हाट इज द स्लोप? हाँ, पहले इसको शिफ्ट करने का, y इज इक्वल टू 4x बाई 5, तो स्लोप क्या हुआ? 4 बाई 5। अच्छा, 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 0, व्हाट इज द स्लोप? इसको शिफ्ट करने का, तो 3y इज इक्वल टू माइनस 2x आएगा, y इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 3x। अच्छा, 4y प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, व्हाट इज द स्लोप? फर्क नहीं पड़ेगा, शिफ्ट कर दो, 4y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 5 बनेगा, y इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 4x माइनस 5 बाई 4 बनेगा। इधर जो होता है ना वही स्लोप होता है हर बार, तो स्लोप क्या हुआ? माइनस 1 बाई 2 या माइनस 2 बाई 4। तो मुझे बताओ, ये माइनस 2, ये 2 है ना, 2 कहां से आया? x के बाजू में से। 4 कहां से आया? y के बाजू में से, और बाहर एक्स्ट्रा साइन कौन सा आ रहा है? माइनस। तो मैं तुमको अगर पूछूंगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, व्हाट इज द स्लोप? माइनस 3 बाई 2। x के बाजू वाला नंबर y के बाजू वाला नंबर डिवाइड करने का और माइनस दे देने का। 4x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, व्हाट इज द स्लोप? माइनस 4 अपॉन माइनस 3, क्योंकि ऑलरेडी इधर एक माइनस है, तो आंसर क्या आएगा? 4 बाई 3। 2x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, व्हाट इज द स्लोप? माइनस 2 अपॉन माइनस 2, आंसर इज 1। 4y माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, व्हाट इज द स्लोप? माइनस माइनस 3 अपॉन 4, मतलब 3 बाई 4, क्योंकि ऑलरेडी इधर माइनस है और एक माइनस हम लेके आते हैं। पक्का समझ में आ रहा है? ये क्या तरीका है, किस कौन सा मेथड बता रहा हूं मैं ये बता रहा हूं कि एक लाइन मिला तो उसका स्लोप कैसे फाइंड करें। अच्छा बताओ, मेरा जो लाइन है L पैरेलल है किसको? 3x प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो फाइंड करो स्लोप ऑफ L। देखो, पहले इससे बात करो, इसको पूछो तुम्हारा स्लोप क्या है, वो बताएगा माइनस 3 बाई 5। फिर बीच का कंडीशन पढ़ो, कंडीशन क्या है, और पैरेलल हुआ तो स्लोप्स कैसे होते हैं, तो इसका स्लोप भी माइनस 3 अपॉन 5 होगा। समझ रहे हैं? अच्छा, मेरा लाइन L परपेंडिकुलर है 4x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 को, तो पहले इसका स्लोप पूछो, ये बताएगा अपना स्लोप m इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन माइनस 2। क्या बताया? 2। अब बताओ, अगर परपेंडिकुलर है तो L का स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल रहेगा इसका, तो इसका स्लोप क्या है? 2, तो इसका स्लोप क्या हो? माइनस 1 बाई 2, नेगेटिव रेसिप्रोकल, उल्टा करके माइनस साइन देने का। पक्का समझा? तो ये वाले क्वेश्चन में यही लॉजिक हम लोग यूज करेंगे। क्या? सबसे पहला उसने क्या फाइंड करने बोला? देखो, कंडीशन। कंडीशन का मतलब तुम ये कौन से वैल्यू पे या कौन से इक्वेशन पे ये इसका कोइंसाइड होगा लाइन का, वो पूछा है। तो तुमको सॉल्विंग नहीं करना है, बेसिक पुट करना है और लास्ट में जो बचेगा उसको छोड़ देना है। मतलब क्या? व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, करेक्ट? जल्दी इसका क्या लिख देना है? ऑक्सिलरी फॉर्म लिख दो फटाफट। ऑक्सिलरी फॉर्म ऑफ इक्वेशन बोलो, इधर से शुरू करने हैं कभी भी। bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0, ये ऑक्सिलरी फॉर्म हो गया। सिंस y क्या दिया है? y 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 कोइंसाइड विथ वन ऑफ द लाइन ऑफ अबव इक्वेशन। तो इसका मतलब क्या है? इसका स्लोप मैच होगा कि अलग होगा? मैच होगा। कोइंसाइड मतलब मैंने क्या बोला? पैरेलल, तो डिफरेंट नहीं रहेगा, सेम रहेगा। इसका मतलब क्या? पहले इसका स्लोप निकालो। स्लोप ऑफ 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 इज 4 by 5, therefore m is equals to
-4/5 सिर्फ m के जगह पे वैल्यू पुट करो, आंसर हो गया। बोलो b टाइम्स ऑफ -4/5 द होल स्क्वायर प्लस 2h टाइम्स ऑफ -4/5 प्लस a इज इक्वल टू 0। सर स्टेटमेंट नहीं लिखना है क्या? लिख दिया, ये देखो ये वही है स्टेटमेंट। कोइंसाइड का मतलब क्या होगा? स्लोप सेम होते हैं, तो ये स्लोप इसको सेटिस्फाई करेगा। पक्का? आगे बोलो, सॉल्व करो इसको। 16b अपॉन 25 प्लस माइनस 8h अपॉन 5 प्लस a इज इक्वल टू 0। सबका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए किससे इंटू करो सबको? 25 से। 5 से कैसे करेंगे? (16b minus 40h plus 25a is equals to 0 is my condition। खत्म, इतने करने का। समझ में आया? अच्छा, यही क्वेश्चन नंबर 2 में अलग पूछा है। दिस लाइन इज परपेंडिकुलर बोला है। हम शुरुआत कैसे करेंगे? सेम, क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? क्या है? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। इसका कौन सा फॉर्म लिखने का? ऑक्सिलरी फॉर्म आएगा bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। फिर गिवन लाइन के बारे में बात करें। गिवन लाइन क्या है? 3x प्लस y, 3x plus y is equals to 0 is perpendicular to one of the lines। इसका मतलब क्या है? स्लोप ऑफ 3x plus y is equals to 0 निकालेंगे, क्या आएगा? -3 आएगा। बट अपना स्लोप क्या होगा? देयरफॉर अपना स्लोप क्या होगा? परपेंडिकुलर है, नेगेटिव रेसिप्रोकल। माइनस का माइनस प्लस हो गया, रेसिप्रोकल मतलब 1/3 हो गया। तो क्या करने के? इसको लेके आगे इधर पुट करने का। तो कैसा बनेगा? b टाइम्स ऑफ 1/3 का स्क्वायर 2h टाइम्स ऑफ 1/3 प्लस a इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने का आंसर। समझा? कोइंसाइड वर्ड आया, पैरेलल तो डायरेक्ट पुट करने का नंबर, और परपेंडिकुलर वर्ड आया नेगेटिव रेसिप्रोकल करके पुट करने का, बस खत्म। समझा? कोई डाउट? ये देखो, ये सम ना पूरा ऊपर का कॉपी करके दिया है, और उल्टा क्या बोला पता? शो दैट बोला है, मतलब आंसर भी दे दिया। देखो ये मतलब तुमको ये लेके आना है, कुछ भी करके, कुछ भी मतलब सॉल्व करके। तो बताओ कौन सा वर्ड यूज किया उसने? बट कौन से लाइन का, और कौन से लाइन से परपेंडिकुलर है? px प्लस। तो अपना पहला काम स्टैंडर्ड फॉर्म, सेकेंड काम ऑक्सिलरी फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो दिया है क्या? वन ऑफ द लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस। तो इसका क्या निकालोगे? स्लोप। इसका स्लोप क्या रहेगा? माइनस p/q रहेगा, है ना? बट माइनस p/q अपना m नहीं रहेगा, क्यों? परपेंडिकुलर। तो अपना m क्या रहेगा? q/p रहेगा। जहां जहां पे m दिखेगा वहां वहां पे तो पुट करके, मेरे ऑक्सिलरी फॉर्म तो सबको आता है ना, यही है। तो जहां जहां पे m दिख रहा है वहां वहां पे मुझे क्या पुट करना है? q/p द होल स्क्वायर q/p प्लस a इज इक्वल टू 0। तो क्या बन जाएगा? bq स्क्वायर बाई p स्क्वायर प्लस 2h³ प्लस a इज इक्वल टू 0। सबको किससे इंटू करने का? p स्क्वायर से। तो bq स्क्वायर प्लस 2hpq प्लस ap स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कॉपी है, कॉपी। खत्म। समझ में आया? कोई डाउट? पक्का? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में, नॉट 7, 8 पहला, क्योंकि 7 कंबाइंड है, हम कंबाइंड सब एक साथ करने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो, 8 पढ़ो। स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन वर्ड आया। जब भी स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन ऐसा आता है तो हम क्या करते? पहला काम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते, उसको कंपेयर करते किसके साथ? स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। फिर उसमें से क्या क्या निकालते? a, 2h और b। तो ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म से तो वही रहेगा। तो मतलब मेरे को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली स्टार्ट करूंगा। लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स। तो उसके बाद क्या लिखूंगा? m1 प्लस m2 क्या आएगा? -2h अपॉन b
m1 इंटू m2 क्या आएगा, a अपॉन बी, माइनस टू एच ही रहेगा, b b ही रहेगा, a a ही रहेगा, b b ही रहेगा, क्यों, स्टैंडर्ड फॉर्म ही है पहले से ही। अब मैं आगे प्रोसीड करूंगा किसके लिए, कंडीशन के लिए। कंडीशन क्या बोला है, वन स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय दिस इज 4 टाइम्स द अदर। मतलब मेरे क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया, एक 4 टाइम्स है दूसरे का। अभी ये तो दे दिया, ये ऐसा नहीं है ना ऊपर वाला था m1 इज इक्वल टू, ऐसा नहीं है, m1 इज इक्वल टू m2 प्लस 8, ये 4 टाइम्स है। तो हम ऐसा शिफ्ट करके कुछ नहीं कर सकते, तो हम चुपचाप क्या करेंगे, अपने पास जो इक्वेशंस है ना पहले वाले, वो इक्वेशंस के पास जाएंगे। पहला इक्वेशन क्या है, ऐसा है ना, इसमें m1 के जगह पे 4m2 लिखेंगे, क्या बनेगा, 4m2 प्लस m2 इज इक्वल्स टू माइनस 2h अपॉन b, 5m2 इज इक्वल्स टू माइनस 2h अपॉन b, m2 इज इक्वल्स टू माइनस 2h अपॉन 5b। बाउंसर पक्का, एक था यूज कर लिए। दूसरा m1 इंटू m2 क्या है, m1 के जगह पे बोलो 4m2 इंटू m2 इज इक्वल टू a बाई बी, 4m2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई बी, बट मेरे पास m2 है, तो 4 माइनस 2h अपॉन 5b का स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई बी। पुट करो 4 इंटू 4h स्क्वायर डिवाइड बाई 25b स्क्वायर, नहीं समझा, इज इक्वल टू a बाई बी। तो बी बी 4 16h square is equals to 25ab, hence proved। एक बार करेंगे ना हो जाएगा, बस हम किए नहीं ना इसलिए अपने को ऐसा लग रहा है, और आज करोगे ना तो जल्दी हो जाएगा। आज ही सुने ना, आज सुन के एक हफ्ते के बाद करने की कोशिश किया तो नहीं आएगा, इससे नहीं, वीडियो से भी नहीं आएगा। तो आज लिमिटेड सम डिस्कस किए, उतना सम्स तो आज करो, तो तुमको फिर वो दिमाग में बैठ जाएंगे, अच्छा ऐसा करना है। नहीं बैठा तो कल पूछ सकते हैं एटलीस्ट, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं एंगल्स के लिए, क्योंकि ये एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट, मतलब हमको वो एंगल का लॉजिक भी पता होना चाहिए। हम लोग एंगल कर लेते हैं, फिर आप लोग को समझेगा कि क्या करना है। उससे पहले फिर से मेरे को एंगल चाहिए, एंगल चाहिए मतलब ऐसा एक लाइन है, ये दूसरा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है सपोज, ये दोनों का कंबाइंड इक्वेशन कैसा दिखता है, यही दिखता है। अच्छा इन दोनों के बीच इसके अंदर दो जन दिख रहा है, एक है बट है दो। ये दो लाइंस के अंदर ना हर बार एक्यूट एंगल ही बनता है, ऐसा क्यों, एक्यूट समझता है ना, एक्यूट मतलब लेस देन 90 ही बनता है। मतलब मैं जो फाइंड करूंगा ना, मैं हेडिंग दूंगा ऐसा, एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस वाई। देखो सबसे पहला, ये जो भी लाइंस बनेंगे, ये लाइंस कहां से पास होंगे, क्यू ओरिजिन से पास होंगे। बताओ, बता दिया, बता सकते हो, क्यू ओरिजिन से पास होंगे, बिकॉज ये y इज इक्वल टू mx के फॉर्मेट में होंगे, y इज इक्वल टू m1x, y इज इक्वल टू m2x। जिसमें कांस्टेंट नहीं होता है ना, वो हर बार कहां से पास होगा, ओरिजिन से। तो ये दोनों m1 m2 के फॉर्मेट में, मतलब ये दोनों ओरिजिन से पास होंगे। अभी ओरिजिन से पास होने का लाइन एक तो एक ही क्वाड्रेंट में रहेंगे ऐसे, या एक क्वाड्रेंट में ही रहेगा, दूसरे क्वाड्रेंट में ही रहेगा, कहीं पे भी होने दो। देखो अगर इधर 90 से बड़ा वाला एंगल बन रहा है तो इधर 90 से छोटा एंगल बनेगा। मतलब हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं पता है, लाइन ऐसा बना रहे हो ना, तो इधर बड़ा एंगल बन रहा है वो मत देखो, इधर छोटा बन रहा है ना वो फाइंड करो, और ऑलरेडी ऐसा है तो छोटा एंगल ही बन रहा है। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ समझ रहा है, दो लाइंस के बीच में हर बार कौन सा एंगल बनेगा, एक्यूट एंगल फ्रेम होगा। मैक्स टू मैक्स कितना बनेगा, 90, 90 के ऊपर
नहीं जा सकता। तो मुझे बताओ, अगर मेरे पास इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसमें कितने लाइन्स है? वो दो लाइन्स का इक्वेशंस बताओ, बता सकते हो। y इज इक्वल टू m1x, वेरी गुड, y इज इक्वल टू m2x, पक्का। अच्छा, m1 m2 वर्ड्स आए, मतलब लेटर्स आ गए, तो क्या करना पड़ता है हर बार? इसमें से दो चीजें निकालना पड़ता है, क्या? m1 प्लस m2 माइनस 2h अपॉन बी, m1 इंटू m2 a बाई बी, ये फाइंड करके रख लेने का। मैंने क्या बोला, जब भी स्लोप के बारे में बात करेंगे ये लोग काम आएंगे, तो फाइंड करके रख लिए। अब बताओ, ये दो लाइन सी है, मैं डायग्राम बनाऊंगा, ये पहला लाइन का स्लोप क्या है, दूसरा लाइन का स्लोप क्या है? पहला लाइन का स्लोप m1 है, मतलब ये पहला लाइन कोई तो एंगल बना रहा होगा, एंड दैट एंगल इज नथिंग बट θ1, और दूसरा कोई तो एंगल बना रहा होगा, दैट एंगल इज नथिंग बट θ2, बट आई वांट थीटा किधर है? ये दोनों के बीच में। तो बताओ थीटा कैसे मिलेगा? वेरी गुड, थीटा मिलेगा θ2 माइनस θ1 से। बट m1 कैसे मिलता है? यूजिंग θ1, वेरी गुड, tan θ1 से मिलेगा। m2 कैसे मिलेगा? tan θ2 से मिलेगा। मतलब इनडायरेक्टली हमको बताना चाहता है तुम जो भी कर रहे हो tan के थ्रू करो, तो दोनों तरफ tan ले लो, tan θ2 माइनस θ1। बोलो, अभी इधर तो कुछ नहीं कर सकते हो, ऐसे ही रखो, इधर कर सकते हो क्या? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये करते ही तुमको tan θ2 दिख रहा है। व्हाट इज tan θ2? m2, tan θ1 m1, 1 प्लस tan θ2, और इसको हम डालेंगे मॉड, y मॉड एक्यूट चाहिए, 90 डिग्री से कम एंगल चाहिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, और tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होता है, डायरेक्ट थर्ड में होता है, फिर वो नहीं होना चाहिए करके हम लोग मॉड लिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए करके। मॉड लेने से क्या होता है पता है? मैं m1 माइनस m2 भी लिख सकता हूँ, फर्क पड़ेगा। a माइनस b बोलो, b माइनस a बोलो, मॉड में फर्क, तो मैं m1 माइनस m2। क्यों ऐसा किया? मेरे पास एक इक्वेशन था, याद करो, यस, m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर माइनस m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ m1 m2। फटाफट वैल्यूज पुट करो, m1 प्लस m2 का वैल्यू माइनस 2h अपॉन बी द होल स्क्वायर, माइनस इसका वैल्यू मेरे पास नहीं है, m1 m2 का वैल्यू a बाई बी। अभी जिसका वैल्यू है उसको एक साइड लेके आओ, जिसका नहीं है उसका अपोजिट भेज दो, तो ये बनेगा 4h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4a अपॉन बी इज इक्वल टू m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर। तो इसका डिनोमिनेटर में b है, इसका डिनोमिनेटर में b स्क्वायर है, तो क्या करूं? b से इंटू करेंगे, तो क्या बनेगा? 4h स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू m1 माइनस m2 द होल। आगे बढ़ो, क्या आएगा? रूट हो जाएगा, 4 कॉमन आएगा, h स्क्वायर माइनस ab होगा अपॉन b स्क्वायर होगा, यस नो? तो व्हाट इज m1 माइनस m2? 2 रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b। वे सबको लेके आके कहां पुट करूं? tan थीटा में, बोलो। 2 रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b, m1 माइनस m2 के जगह पे, अपॉन 1 प्लस m1 m2 था यहाँ पे, है ना? m1 m2 के जगह पे क्या आएगा? a बाई b। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर आएगा 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b अपॉन a प्लस b अपॉन b, b तो बचा tan थीटा क्या है? 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। ये तुम्हारा फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है? tan थीटा का, एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला कहाँ यूज होगा पता है क्या? अगर मेरे पास ऐसा है ना, 2x स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 3y स्क्वायर, तो मेरे a का वैल्यू 2h का वैल्यू माइनस 2, b का वैल्यू 3,
तो इसमें से ए का वैल्यू 2 आएगा, एच का वैल्यू -1 आएगा, बी का वैल्यू 3 आएगा। ये सब वैल्यूज को लेके जाके मैं यहाँ पे पुट करूंगा। पुट करके मुझे किसका आंसर मिलेगा? tan थीटा का आंसर मिलेगा, दैट इज एक्यूट एंगल। बट ये tan थीटा वाले टर्म में ना तुम ध्यान से देखो, रूट के अंदर h स्क्वायर माइनस ए बी है ना, ये h स्क्वायर माइनस ए बी के हिसाब से ना हम बहुत सारे चीजें बता सकते हैं। जैसे h स्क्वायर माइनस ए बी का आंसर अगर पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 नहीं, ग्रेटर देन 0 है, तो लाइन्स आर रियल। रियल रियल समझता है, रियल लाइन्स। दूसरा h स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब tan थीटा 0 आ रहा है, मतलब दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना है? दोनों लाइंस के बीच में एंगल 0, मतलब ऐसा होंगे लाइंस, तो इसको बोलते हैं लाइंस आर रियल बट कोइंसिडेंट। अगर h स्क्वायर माइनस ए बी नेगेटिव आया तो क्या होगा? हाँ, तो लाइंस आर इमेजिनरी। जो 10th स्टैंडर्ड में तुम लोग कमेंट करते थे ना, वही कमेंट अभी भी कर रहे हैं, बस थोड़ा अलग वे से। तो लाइंस आर व्हाट? इमेजिनरी। अगर ये a प्लस बी 0 हुआ, हाँ, डिनोमीटर 0 आ रहा है, tan थीटा में 0, डिनोमीटर में 0 कब आता है? 90 डिग्री पे। तो लाइंस आर परपेंडिकुलर। क्या होंगे? परपेंडिकुलर। तो बताओ रियल कब होंगे, कोइंसिडेंट कब होंगे, और इमेजिनरी कब होंगे? और a प्लस बी 0 हुआ तो क्या होगा? बस इसको हम बोलते हैं नेचर ऑफ लाइंस। जैसे हम लोग नेचर बता सकते हैं लाइंस के, ये फाइंड करके बस एंगल बिटवीन लाइंस बोला तो पूरा करने का। तो अपने को अभी नेचर ऑफ लाइंस या एंगल बिटवीन लाइंस के ऊपर ही क्वेश्चंस आएंगे। तो देखते क्या है, बस इतना ही करके खत्म करेंगे। क्या बोला देखो, शो दैट लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर वर्ड आया, परपेंडिकुलर कब होते हैं? जब a प्लस बी का आंसर 0 होता है। a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है, 3 माइनस 3 कितना होता है, देयरफॉर दे आर परपेंडिकुलर। खत्म। मतलब तुमको करना क्या पता है, पहला कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। a का वैल्यू 3 है करके बताना है, 2h का वैल्यू -4 है करके बताना है, b का वैल्यू -3 है करके बताना है, फिर लिखना है नीचे a प्लस बी इज इक्वल टू 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 0 आया है, देयरफॉर लाइंस आर परपेंडिकुलर। इतना ही करना है। फर्स्ट सम में ना ऐसा ही रहता है। सेकंड सम में बोला है कोइंसिडेंट करके प्रूव करो। पहला काम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके a का वैल्यू, 2h का वैल्यू, b का वैल्यू निकालो। a का वैल्यू, 2h का वैल्यू, b का वैल्यू, ये g नहीं होगा, मेरे को लग रहा है 9 होगा। 9 भी नहीं है क्या? 9 ही करा है, ठीक है, मैं तो सही बोला फिर। 9 भी नहीं लग रहा है, दे आर कोइंसिडेंट करके बोला ना, h स्क्वायर माइनस ab 3 9, हाँ 9। तो बताओ b का वैल्यू कितना दिया है? 9। अब बताओ h का वैल्यू कितना हुआ? 3, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 9। तो हम फाइंड करेंगे h स्क्वायर माइनस व्हाट इज h स्क्वायर? 3 स्क्वायर, ab 1 9, 3 9 माइनस 9, आंसर इज 0। देखो 0 आया, तो कमेंट लाइंस आर कोइंसिडेंट। बस थर्ड वाला ना और छिल्ली है। क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सबसे पहला काम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो क्या क्या मिलेगा? a 2h b, फिर क्या बोला? सिंस लाइंस आर देयरफॉर a प्लस b इज इक्वल्स टू a का वैल्यू, b का वैल्यू, तो k का वैल्यू 4। खत्म। समझ में आया क्या बोला है? एक्यूट एंगल मतलब tan थीटा। क्या चाहिए? tan थीटा। उसको फाइंड करना है tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला ठीक है। बर्तन रखने के बाद सामान नहीं लेके आने का, पहले क्या करने का? सब परचेस करके रखने का। मतलब ये फॉर्मूला पहला नहीं लिखने का। हमको पता है ना tan थीटा में h चाहिए, a चाहिए, b चाहिए, तो पहला काम क्या है? हाँ, तुम्हारे ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर से कंपेयर करके a का वैल्यू निकालो 3,
2h का वैल्यू निकालो, -4√3, b का वैल्यू निकालो 3, निकालने के बाद h का वैल्यू निकाल के लो, a का वैल्यू 3, h का वैल्यू -2√3, b का वैल्यू 3। फिर ये फॉर्मूला लिखने के बाद, ये फॉर्मूला में रूट के अंदर ही है ना, जैसे हम लोग b स्क्वायर माइनस 4ac करते थे वैसे इधर पहले क्या करने का, सिंस h स्क्वायर माइनस ab, -2√3 का स्क्वायर माइनस ab, मतलब ये होगा 2 का स्क्वायर 4√3 का स्क्वायर 12 है ना, -9, तो आंसर इज 3। तो मेरा आंसर कितना है, tan थीटा का वैल्यू होगा 2√3 डिवाइडेड बाय a प्लस b, 3 प्लस 3 6, 1 जा 3 जा कट कट अपॉन √3 बचा है, तो tan थीटा का आंसर क्या बचा है, 1/√3। अभी कुछ कुछ वैल्यूज अपने को पता है तो उसका एंगल लिख लेने का, कुछ वैल्यूज नहीं पता होता उसको क्या लिखने का ऐसा। अभी tan इनवर्स 1/√3, tan का आंसर 1/√3 कब आता है, π/6 पे, तो व्हाट इज एक्यूट एंगल, π/6। समझ में आया। ऐसा करने का कौन सा सम, फर्स्ट सम, सेकंड सम, थर्ड सम, फोर्थ सम गंदा है। देखो क्या सिलेंडर, मैं बोला ना थम्स अप का बॉटल लेके आने का, वही अपने लिए सही है। बार 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 इतना नीचे गिराते हो, बेचारे पेरेंट्स का पैसा ही पैसा जाता है, एक बार गया फिर खत्म ना। और सस्ते में भी नहीं आता, 250-300 का आता है वो, 300 का भी नहीं आता, 1000 रुपए का है क्या, 15,000। अरे क्यों हंस रहे तुम लोग, है करके, तुम थम्स अप बॉटल लाते हो ना, हाँ बिस्लरी का ही लाने का, 20 रुपए में काम हो जाता है, उल्टा पानी भी देता है पहले, ये तो खाली देते तुमको। कल से मत लो ऐसे गिराना है तो। और एक तो सब डर जाते हैं अचानक क्या हो गया करके, मैं तो डर गया, वो नीचे पानी नहीं है, डर गया बोल रहे ना अमन। ठीक है आगे बढ़ते, ये फोर्थ सम बताऊंगा फिर खत्म आज का सेशन। ए स्क्वायर माइनस 3b², मेरे को समझ में नहीं आता, मैं खुद से रिवीजन कर रहा हूँ क्या, कल मैं राहुल सर को बाजू में बिठा के रिवीजन करूंगा, मेरे को पढ़ा है राहुल सर ही ना। बोलो फर्स्ट टर्म, इसमें ना फॉर्मूला चेंज करना है वो पता है, क्योंकि ऑलरेडी एपी यूज कर लिया उसने, तो कंपैरिजन कर समय ऐसा स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखने का। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस 3b², 2h, and b, therefore a is equals to a square minus 3b², h is equals to 4ab, b is equals to b square minus 3a². Since acute angle between lines is given by tan theta is equals to mod 2 under root h square minus ab upon a plus b, बट पहले क्या फाइंड करने का, h का वैल्यू 4ab the whole square minus a square minus 3b² b² minus 3a², बोलो 8 a square b² सॉरी 16 a square b² minus a square b² minus minus plus a raised to 4 plus 3b raised to 4 minus 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 9a² b²। समझ में आया। अभी ये 16 है, ये 1 है, ये 9 है, कम करें तो 6 बचेगा, 6a² b² 3a raised to 4 plus b 3b raised to 4, सब में से 3 कॉमन है, a raised to 4 plus b raised to 4 plus 2a² b²। किसी का तो फॉर्मूला है बचपन से पढ़ रहे होंगे, a² b² 2ab, a² plus b² द होल स्क्वायर, ये किसका आंसर है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट h² माइनस ab अपॉन a प्लस b,
टू अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर अपॉन ए कौन है, ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। तो अब ये आएगा 2 रूट 3 अलग, ये स्क्वायर के बाहर आएगा, अपॉन नीचे देखो ए स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, 2 रूट 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 कॉमन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल 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 कैंसिल, बचा क्या है माइनस रूट 3, बट मॉड क्यों डाले, वो माइनस के लिए ना, तो थीटा इज व्हाट पाई बाई 3। समाप्त। तो घर पे ये 4 क्वेश्चन और ऊपर कंबाइंड वाले छोड़ के बाकी सब क्वेश्चन नंबर 1, 3, 7 छोड़ के बाकी सब करने का घर पे आज के आज, ताकि कल के लेक्चर में कुछ तो समझ में आ जाए। नहीं करोगे